अंकल को शक हो रहा था कि कहीं इस पेंटिंग में कोई राज तो नहीं, इसलिए लीजा अपने आदमी को बोलता है कि इसे अभी पैक करके अंकल को दे दो। ये आदमी भी काफी घबरा जाता है, बट इसके अंकल खुद ही मना कर देते हैं। इसके बाद ही यहाँ से जा ही रहा था कि कोई और भी आके यहाँ पे बेल बजाता है। किसी के दरवाजे के नॉक करने पे ये अंकल लीजा से पूछते हैं कि इतनी रात को तुम्हारे पास कौन आ रहा है, जो कि होती है शी। एंड यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कराने के बहाने लीजा के घर पे आई थी। पहले तो ये अंकल इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करते हैं, देन शी से पूछते हैं कि वो तो अभी होटल में नहीं है, तो उसे लीजा के घर का कैसे पता चला। शी बोल देती है कि मुझे तो जेसिका ने बोला है, उसने ही मुझे एड्रेस दिया। खैर अंकल को इससे शक तो हो रहा था, लेकिन यहाँ से चला जाता है। लीजा इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन तो कर रहा था, लेकिन शी का सारा ध्यान उसके घर में स्टडी रूम ढूंढने पे था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने के लिए आई थी। लीजा इस बात को समझ लेता है कि यहाँ पे ऐसे ही नहीं आई। शी पेट खराब होने का बहाना करके वॉशरूम में चली जाती है, एंड यहाँ से आने पे गिरने का नाटक करने वाली थी, बट लीजा पहले ही बोल देता है कि थोड़ा संभल के चलना, मेरे फर्श पे बहुत लोग फिसल जाते हैं। अब इसे यहाँ से जाना पड़ रहा था, लेकिन लीजा इसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर की सफाई कर सकती हो, अभी मुझे अंकल ने बोला कि मेरा घर गंदा हो रहा है। अब और शी को क्या चाहिए था, ये सब ना ड्राइंग रूम साफ करने को भेज देता है। शी कहती है कि क्या इसके बाद स्टडी रूम, लेकिन इससे पहले अपना बेडरूम साफ करवाता है, बर्तन साफ करवाता है। लिविंग रूम के बाद अब स्टडी रूम की ही बारी थी, लेकिन यहाँ पे इससे कुछ टूट जाता है, जिससे इसे चोट लग जाती है। अब जैसे कि पहले इसकी चोट पे लीजा ने खुद बैंडेड लगाई थी, ये ऐसा तो नहीं करता, बट शी को एक बैंडेड दे देता है एंड कहते हैं कि चलो तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो बाकी काम रहने दो। लेकिन शी स्टडी रूम थोड़ी ना छोड़ सकती थी। स्टडी रूम में से वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलता, बट वही एनिमल मिलता है जिसका नाम इन्होंने चेस्टनट रखा था। इसे खाना खिलाना शी को काफी पसंद था, एंड साथ में एक बुक में से इन दोनों की पिक्चर भी मिलती है। लीजा आके से कहते हैं कि पहले तुम साइन करने के बहाने मेरे घर पे आई, फिर पेट दर्द होने का बहाना किया, एंड मेरे रूम की सफाई की। शी कहते हैं कि सफाई को तो तुमने ही मुझे बोला था। देन लीजा कहता है कि अच्छा वो बार में मिलना, मेरे होटल में इंटरव्यू देना, एंड मेरी असिस्टेंट बनने को भी मैंने ही बोला होगा तुम्हें। अब सही से बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, एंड तुम क्या वही नहीं हो जो मुझसे पहले मिली थी। शी काफी इमोशनल होकर कहती है कि 2 साल से मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मुझे कहते हैं कि उन्होंने मुझे पहले देखा है। मैंने उन सभी से बात की कि कोई तो मेरी यूज का होगा, लेकिन उन सभी ने मेरी भूलने की बीमारी का फायदा उठाया है। एंड अब शायद तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, एंड तुम्हें क्या पता कि कितना बुरा लगता है जब अपनी सारी मेमोरीज भूल जाते हैं। लीजा इसकी बातों पे विश्वास कर लेता है। इसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि इसने शी पे डाउट किया। शी कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी एडवांटेज ले रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं कल से तुम्हें एक बॉस की तरह ही ट्रीट करूंगी। एंड यहाँ पे लीजे का भी पागल बना देती है। अंकल को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जब लीजे किसी को भी अपने घर में नहीं आने देता, तो फिर वो शी को कैसे बुला सकता है। एंड इसे शी भी कोई नॉर्मल असिस्टेंट नहीं लग रही थी। लीजे अपनी फ्रेंड ऑस्कर से मिलने के लिए जाता है, जिसे ये बताता है कि जिसे मैंने अपनी सोलमेट समझा था, बट अगले दिन ही वो गायब हो गई थी, अब वो मेरी लाइफ में दोबारा आ गई है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। बट वो फिर भी बार बार कभी इसके ऑफिस तक इसके घर क्यों आ रही है। शी भी पहले टाइम को याद करती है, अपना नाम लिख के एंड लीजे से भी लिखवा के एक पेड़ के नीचे दबा देती है कि फिर ये पेड़ हमें हमेशा याद रहेगा। एंड लीजे कहता है कि हम इसे दोबारा भी आके देखेंगे कि हमारा नाम यहीं पे है या नहीं। एंड लीजे से बता देता है कि अगर हमें टाइम को वहीं पे रोकना है, देन ये इसे किस करता है, इस मोमेंट को कैप्चर करके इसे यहीं पे ही रोक देता है। हाओमिंग शी के हालचाल पूछने के लिए उसे फोन करता है, एंड शी इससे अपनी बहन के हालचाल पूछते हुए कहती है कि अगर मेरी बहन हमेशा ऐसी रही तो तुम हमेशा उसके साथ रहोगे क्या। एंड ये हाँ बोलता है। दरअसल हाओमिंग शी के बहन का फियांसे है, बट किसी वजह से अब इसकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, लेकिन हाओमिंग इसका काफी अच्छे से ध्यान रखता है। एंड कहता है कि मैं तुम एंड शी जर्मनी में कितने अच्छे रहते थे। डॉक्टर भी हाओमिंग की काफी तारीफ करती हैं कि ऐसे तो अपने फियांसे का ख्याल कोई भी नहीं रखता, सब छोड़ के चले जाते हैं। बट दरअसल हाओमिंग शी की बहन का ख्याल इससे रख रहा है क्योंकि ये शी को लाइक करता है। शी जेसिका को कॉफी दे के मस्का लगाती है एंड कहती है कि मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत है, लेकिन जो मुझसे पहले असिस्टेंट थी उन्होंने पता नहीं वो कहाँ पे रख रखे हैं। ये इसे जगह बता देती है, बट वहां पे जाने का रास्ता सिर्फ इसके पास में था, इसलिए इसे ले जाती है। अभी तो ये कुछ फालतू डॉक्यूमेंट्स ही लेके आ जाती है। दरअसल इसके पापा ने अपना कोई प्रॉपर्टी इस कंपनी के ऊपर गिरवी रख रखी थी, लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बजाय उनकी सारी प्रॉपर्टी हो गई, एंड उस पर उनका साइन भी था, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट की शी को जरूरत थी। जेसिका की कॉफी लीजे के सर्वेंट के ऊपर गिर जाती है, जो कि लीजे के कहने पर एक ड्रेस लेके आया था, क्योंकि पहली मुलाकात में लीजे की वजह से शीजे की ड्रेस खराब हो गई थी। ये इसे अपने ऑफिस में रख देता है, देन शी को बुला के उसे अपना ऑफिस साफ करने को कहता है, लेकिन अभी इसे इसके ऑफिस में कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए शी बोल देती है कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सफाई करूंगी। ये इसे कॉफी बनाने को बोलता है, लेकिन इसे भी मना कर देती है। इसे लीजे एचआर डिपार्टमेंट को बोल के इसे अपने असिस्टेंट की पोस्ट पे से हटवा देता है, लेकिन इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लीजे के पास चूचू फोन करती है, जो कि अब्रॉड से आ रही थी एक बिजनेस डील खत्म करने के बाद। जेसिका शी को बताती है कि चूचू के पापा ने
इनकी कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड चूचू भी इस कंपनी की बहुत बड़ी हस्ती है। शी इसके कॉफी पकड़ाने के बहाने इसके ऊपर ही गिरा देती है। ये अंदर जाने का पास यहीं पे रख के चेंज करने के लिए चली जाती है एंड इस पास से शी कॉन्ट्रैक्ट्स वाला रूम खोल के जब वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो उस पे लीजे का नाम ही नहीं था, यानी कि सारी प्रॉपर्टी लीजे ने तो अपने नाम नहीं कराई थी, किसी चैनहान शैन का नाम था। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस रात को तो लीजे शी के ही साथ में था। तभी यहाँ पे अंकल की असिस्टेंट आ जाती है जिसे यहाँ पे किसी के होने का शक होता है यानी यहाँ की दीवारों को बंद करने लगती है जिससे कि अंदर जो कोई भी हो वो मरी जाए। बट शी इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने वाली थी, ये तो ऊपर बैठ गई थी। सब कंपनी में चूचू का वेलकम करते हैं लेकिन यहाँ पे लीजे इसका वेलकम करने को मौजूद ही नहीं था, जिसपे से थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि चूचू लीजे को लाइक करती है एंड जेसिका को समझ में नहीं आता कि शी कहाँ पे गई। ऊपर से इसे अपना पास भी नहीं मिल रहा था लेकिन शी यहाँ पे आती है नीचे से इसका पास से उठा के दे देती है। ये चैनहान शैन के बारे में देख ही रही थी कि अंकल की नजर इस पे पड़ती है, इससे पूछता है कि तुम तो वही हो जो कि लीजा के घर पे गई थी। मैंने तुमसे बस इसलिए पूछा था बिकॉज वो अपने घर पे आना किसी को पसंद नहीं करता। शी कहती है कि मैं नहीं हूं ना, अभी यहाँ पे आई हूं इसलिए मुझे नहीं मालूम था। अंकल को शी काफी ज्यादा स्मार्ट लगी थी इसलिए इससे पूछता है कि क्यों ना तुम मेरे अंडर में काम करो। शी से ये बोल के चली जाती है कि अभी मेरी इतनी हैसियत कहाँ, अभी तो मैं बहुत नहीं हूँ। एंड अंकल की चमची से आके बताती है कि शी 2 साल पहले हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी एंड साथ में इसमें शी को कॉन्ट्रैक्ट्स वाले रूम में से निकलते हुए भी देख लिया था, जो कि अंकल को बता देती है। लिजा आखिरकार चूचू से मिलता है। चूचू जहाँ कहीं भी किसी देश में ट्रिप पे जाती है वहां से गिफ्ट लीजे के लिए जरूर लेके आती है। लीजे के उसके सर्वेंट का फोन आता है कि हाओमिंग देश में वापस आ गया है। ये कुछ देर के लिए उससे मिलने के लिए चला जाता है एंड जो ड्रेस इसने शी के लिए ली थी वो चूचू देख लेती है। लीजे से मैसेज करता है कि दोनों किसी और दिन मिलेंगे, आज उसे जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। लीजे हाओमिंग से मिलने के लिए जाता है क्योंकि ये इससे पूछता है कि जब मेरे पापा हॉस्पिटल में डेथ हुई थी तो क्या आप उनकी डेथ से पहले ही वहां पे उनसे मिले थे या फिर आपको वहां पे कोई अजीब चीज लगी हो। हाओमिंग को वहां पे ऐसी कोई भी शक करने वाली चीज नहीं लगी थी। लीजे अपना बिजनेस कार्ड से देता है कि आगे उससे कोई भी कुछ पूछना हो या बताना हो तो वो उससे बता सकता है। इसका सर्वेंट यहाँ पे आते हुए शी को देख लेता है। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से मिलते लेकिन हाओमिंग शी को बता देता है कि यहाँ पे लीजे है एंड ये छुप जाती है। हाओमिंग शी को बताता है कि लीजे यहाँ पे क्यों आया था एंड शी से बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट पे लीजे के साइन नहीं है, पर फिर भी इसका शक लीजे से कम नहीं हुआ था बिकॉज इसने खुद अपनी आंखों से उसे ऊपर देखा था। लीजे का ड्राइवर उसे बता देता है कि शी यहाँ पे आई थी एंड अब लीजे को समझ में नहीं आ रहा था कि शी उससे कितना सब कुछ छुपा रही है। चूचू ऑस्कर से मिलने के लिए जाती है, ऐसे काफी ड्रिंक पीने को बोलती है लेकिन ऑस्कर समझ जाता है कि वो उसे ड्रिंक पिला के कुछ उगलवाना चाह रही है एंड चूचू से डायरेक्ट पूछ ही लेती है कि क्या लीजे किसी को पसंद करता है। ऑस्कर पहले तो नहीं बताता लेकिन बाद में बता देता है कि हाँ एंड तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि उसे तो लीजे को फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था। बट ना ऑस्कर को खुद पता था ना ही इसे बता पाता कि वो लड़की कौन है।